फॉर लूप की वर्किंग को भी और अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग इसके अंदर सिंपल स्टार पैटर्न्स प्रिंट करेंगे। मीन्स कुछ इस तरह दिखेंगे हमें स्क्रीन पे। अगर आपने पहले किसी सी या C++ में प्रोग्रामिंग की है तो आपने उसमें ये ज़रूर ड्रॉ किए होंगे। सो हम लोग पाइथन में भी इनको कुछ इस तरह से बनाएंगे। ओके, सो एक इस तरह हो जाएगा और दूसरा इसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे। मीन्स अब यहाँ पे एक स्टार है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे उसमें ये होगा कि शुरू में 4 स्टार होंगे, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप रन करता हूँ। सो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 0 to 5। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है फॉर आई इन रेंज 0 to 5, इसका ये मतलब है कि हमारे पास लूप चलेगी 0 से और 5 तक जाएगी। मीन्स 5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 0 से लेके 4 तक जाएगी। एक्चुअली ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको ये कंडीशन तब दी क्योंकि अभी ये जो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह पैटर्न बनाए थे, मैं यहाँ पे फिर से एक दफ़ा ड्रॉ भी कर देता हूँ। सो हम लोग कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास शुरू में 1 स्टार है, फिर 2 स्टार, फिर 3, 4 और इस तरह 5। सो बेसिकली हमारे पास 5 रोज़ हैं, ठीक है। 5 रोज़ हैं और 5 ही हमारे पास कॉलम है। लेकिन हर दफ़ा क्या हो रहा है कि हमारे पास रो के अंदर एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन शुरू में 1 स्टार था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। सो यहाँ पे मैंने ये जो शुरू में ये जो लूप लिखी है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास 5 रोज़ होंगी। ये इन रोज़ के लिए। अब मैं एक इनर लूप डिफाइन करूँगा इसके अंदर और मैं लिखता हूँ फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 to i+1, ठीक है। और नीचे मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट स्टार। अभी ये जो लूप है इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे स्टार लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड इक्वल्स टू, ये मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग इसको दे दी है। इसका क्या मतलब है एंड का? सो जब आप पाइथन के अंदर किसी चीज़ को प्रिंट करवा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो वो हमें न्यू लाइन पे हमारे कर्सर को लेके चला जाता है। सो अगर आपको कर्सर को उसी लाइन पे रखना है, मीन्स वहाँ से न्यू लाइन न हमारे पास आए और उसी लाइन पे कर्सर हो, तो आप लोग ये एंड का यूज़ करके, और ये जो मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दी इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो स्पेस आप देख रहे हैं स्टार्स के अंदर ये आएगी, ठीक है। और इसी तरह जब ये लूप एंड हो तो उसके बाद क्या हो, हमारे पास प्रिंट/n। सो न्यू लाइन हमारे पास प्रिंट हो जाए। सो अब ये होगा क्या, शुरू में जब हमारे पास लूप चलेगी तो ये जो आई है इसके पास 0 वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे अंदर ये चेक करेगा कि देखें जे जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने रेंज इसको दी है वो 0 से i+1 तक दी है। सो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है i+1। सो फर्स्ट केस में जब हमारे पास फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 हो जाएगी 0 से 1 तक, ठीक है। सो अब 0 जो है वो 1 से लेस ही है। सो ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, एक बार ये जो स्टार है ये प्रिंट हो जाएगा। सो जब एक बार स्टार प्रिंट हुआ ये लूप दोबारा रन होगी, हमारे पास जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब जे हमारे पास 1 हो जाएगा, पहले 0 था 1 हो गया। सो जो 1 है वो 1 से लेस नहीं होता, इसलिए ये जो हमारे पास कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। और ये जो एक दफ़ा बस स्टार प्रिंट हुआ है वो इसी तरह हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा और फिर हमारे पास न्यू लाइन प्रिंट होगी। सो मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देखें हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न आया है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे जो है कुछ इस तरह से रख देना चाहिए इसको, ठीक है जी। अब मैंने इसको ये हटा दिया, सिंपली ये प्रिंट जो है हमें एक लाइन का ब्रेक दे देगा, ठीक है। सो /n को मैंने हटा दी क्योंकि उससे एक गैप हमारे पास और भी ज़्यादा हो रहा था। सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पहले 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3। सो ये इसी तरह लूप चल रही है। अब नेक्स्ट टाइम जो आई की वैल्यू थी जब हमारे पास 1 स्टार प्रिंट हुआ तो वो 1 हो गई थी, ठीक है। पहले 0 थी, फिर नेक्स्ट टाइम जब ये आउटर लूप चली तो वो 1 होगी। अब जो जे है वो हमारे पास 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक। सो ये 2 दफ़ा हमारे पास ये लूप चलेगी, एक दफ़ा जब जे की वैल्यू 0 है और एक दफ़ा जब जे की वैल्यू 1 है। सो ये 2 दफ़ा हमारे पास स्टार प्रिंट होके आ जाएगा और उसके बाद ये लूप एग्जिट कर जाएगी। सो जब ये लूप थर्ड टाइम चलेगी तो फिर हमारे पास कुछ इसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि अब हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और अब ये जो इनर लूप है ये हमारे पास 0 से लेके 3 तक जाएगी, ठीक है। सो 2 + 1 3, यानी अब हमारे पास 3 दफ़ा ये लूप चलेगी, 0 से 2 तक हमारे पास 3 दफ़ा लूप बन रही है। सो ये 3 दफ़ा हमारे पास स्टार स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह जब 4 टाइम चलेगी हमारे पास तो 4 दफ़ा प्रिंट होके आ जाएगा। और इसी तरह लास्ट टाइम हमारे पास 5 टाइम जब ये प्रिंट होगा तो फिर उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये आपको समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है ये सिंपली प्रिंट करवाने के लिए ये इनर लूप के अंदर है, और ये वाली जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है ये हम लोग न्यू लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। यानी जब एक दफ़ा ये स्टार जितने भी हैं हमारे पास जब ये लाइन में प्रिंट हो रहे हैं उसके बाद हमारे पास एक न्यू लाइन स्क्रीन पे आ जाए। सो ये इस आउटर लूप का ऐसा है और ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इनर लूप के अंदर है। अब लेट्स सपोज कि जो हमारे पास ये स्टार पैटर्न है इसको मैं इन्वर्स करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, हाँ जी। मीन्स अभी हमारे पास इन्वर्टेड ट्राइंगल है कुछ इस तरह से,
जिसके अंदर शुरू में 5 वैल्यूज़ हों, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अब मैं इस लूप के अंदर छोटी सी चेंजेस करूँगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको देखें। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो अब मुझे 5 रोज़ चाहिए, तो मैं 0 से 5 पे जाने के बजाय अब मैं 5 से 0 की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे वैल्यूज़ ग्रेटर से लेस चाहिए। ठीक है, रोज़ हमारे पास 5 ही होंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हमारे पास आने चाहिए स्टार, वो 5 आने चाहिए। सो मैं इसको लिखता हूँ 5 से 0, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1। सो अब ये -1 क्या है? ये बेसिकली वो स्टेप डिफाइन करेगा जिसके अकॉर्डिंग ये लूप चलेगी। देखें, मैं 5 से 0 के तरफ आना चाह रहा हूँ, 5 से लेके 0 तक। सो मैं ये चाह रहा हूँ जब भी ये लूप चले तो हमारे पास -1 जो है वो वैल्यू इसमें से कम हो जाए, इस 5 में से। और कहाँ तक आए? 0 तक। 0 तक आए, 0 इंक्लूड नहीं है, मींस 1 तक आएगी हमारे पास ये। सो 5, ये हमारे पास 5 टाइम ये लूप चलेगी। और इसी तरह ये जो मैंने इसको -1 दी, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि हर दफ़ा इसमें से एक एक वैल्यू माइनस होगी। और यहाँ पे ये जो मेरे पास इनर लूप है, इसमें मैं कुछ इस तरह लिखूँगा 0 से i सिंपली। इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं हमें क्या आउटपुट दे रहा है। जब मैंने रन किया तो ये आप देखें अब हमारे पास इन्वर्टेड ट्रायंगल आ गया। सो अब ये क्या कर रहा है कि शुरू में हमारे पास i की वैल्यू 5 है, सो ये कहाँ तक जा रहा है? 0 से 5 तक, मीन्स 4 तक जा रहा है। सो ये बेसिकली 5 ही हमारे पास लूप की रेपिटेशन बनती है, 5 दफ़ा ये चलेगी, और ये हमारे पास 5 टाइम शुरू में स्टार प्रिंट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चली तो i की वैल्यू में से एक माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह मैंने -1 लिखा हुआ है। सो अब i के पास 4 है वैल्यू, और यहाँ से 0 से 4 तक ये जाएगा, और ये हमारे पास 4 स्टार जो हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गए, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सो इस तरह हमारे पास ये लूप्स काम करती हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो लास्ट टाइम जो लूप लिखी थी जिसके अंदर मैंने कुछ तरह लिखा था फॉर i इन रेंज 0 to 5, सो उसके अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं दी थी? जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे -1 जो है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जब भी ये लूप चले। सो मैंने यहाँ पे ऐड करने के लिए क्यों नहीं दी थी, जब मैंने सिंपली सीधा जो हमारे पास ये पैटर्न है वो प्रिंट किया था? तो इसलिए कि यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 जो है वो आता है, मीन्स 1 का ये स्टेप लेती है लूप, एक एक इंक्रीमेंट होगी। सो अब मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए था, मैं तो उसमें से एक वैल्यू माइनस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये -1 लिखा है। सो अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 ही लेती है लूप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।